जनपद प्रयागराज की हंडिया तहसील अंतर्गत आने वाले कुकड़ा गांव निवासी झुरई चौहान पुत्र कपनू चौहान का आरोप है कि बीती रात अज्ञात लोगों द्वारा उनके कच्चे मकान में आग लगा दी गई, जिसके चलते उनके घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं मिली जानकारी के अनुसार झुरई चौहान एक भट्टे पर कार्यरत है। कल रात जब वो अपने पूरे परिवार के साथ भट्टे पर थे, तभी गाँव के कुछ लोगों ने उनके घर में आग लगती देखी, जिसके बाद 112 तथा फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी देर के बाद आग पर काबू पाया। सूचना की जानकारी पाकर तहसीलदार हंडिया तथा क्षेत्र लेखपाल मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया। मिली जानकारी के अनुसार लगभग 4 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है, जिसमें घर का सारा सामान जलकर राख हो गया है। वहीं पीड़ित का ये भी आरोप है कि थानाध्यक्ष हंडिया को सूचना देने के बाद भी वे मौके पर नहीं पहुंचे। आपका दादी? हमारे बसंती देवी। कौन सा गांव है? कौन सा गांव है? वो खुखड़ा गाँव। क्या हुआ है यहाँ पे? अरे घर में आग लग गई। घर में आग लग गवा और सामान धरे रहे, करधन धरे रहे, 20,000 रुपया रखे रहे और सकरी दुल्हनिया पायल धरे रहे, सकरी धरे, कुल मार गायब हो गया, कुल जरी गवा सुनूंगा। तो लगभग आपका कितना नुकसान हुआ है? हमार नुकसान भवा अलगे से 20,000 रुपया चोराई के रखे रहे और करधन धरे रहे, दुल्हनिया पायल रखे रहे, सकरी रखे रहे, सोने के फुरूरी रखे रहे, कनफूल रखे रहे, कुल रखे रहे जरी। तो आप सरकार से क्या चाहती हैं? मदद चाहिए, सहयोग चाहिए, सब सहयोग घर दुआर चाहिए, कहाँ सहयोग बैठा। हमारा नाम गुलाबचंद मिश्रा है। मैं पूर्व प्रधान हूँ, लगातार 10 साल प्रधान रहा हूँ। प्रधान जी, यहाँ पे जो आग लगी है, क्या मामला है पूरा? रात को हमारे पास इनकी एक भौजाई हैं, लालता देवी की पत्नी हैं। उन्होंने फ़ोन किया रात करीब 2:30 बजे। मैं मोबाइल उठाया रात को, तो हमसे कहे हमारे घर को पता नहीं, अज्ञात लोगों ने फूंक दिया है। तो हम कहे कौन जला दिया? कहें पता नहीं कि जला दिया है। वहाँ खाना पीना नहीं बनता है, न उसमें कोई व्यक्ति है। सारा सामान और रहायशी गृहस्थी का सामान है, गहना गुड़िया हैं, धोती कपड़े हैं, सारी चीज़ बताएं। तो हम कहे ठीक है, रहने दीजिए। मैं एसओ को फ़ोन किया, एसओ हंडिया को फ़ोन किया, तो उन्होंने तुरंत फोर्स भेजा और तत्काल जो है दमकल विभाग को फ़ोन किया। तो लखनऊ से डायरेक्ट दमकल विभाग को आर्डर हुआ और तुरंत दमकल विभाग भी आया। लगभग करीब 3:30-4 बजे आ गई दमकल विभाग और फोर्स भी आ गई। तो किसी तरह आग पर काबू पाए हैं लोग। तो लगभग कितने का नुकसान हुआ है इनका? लगभग हमारा अंदाज है कि 4-5 लाख के नीचे इनका नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि तहसीलदार को बुलवाया है। तहसीलदार अपने आंख से देखे हैं। तहसीलदार साहब क्या आश्वासन दिया है तहसीलदार? तहसीलदार ने कहा कि हम कहे कि इनके पास कोई रहने का सुविधा नहीं है, न इनके पास कोई मकान है, यही रहायशी मकान था। तो तहसीलदार साहब ने मुझसे कहा कि मैं दैविक आपदा में एक आवास लिख दूंगा, आप आके जो है डीएम साहब के यहाँ और मुख्य विकास अधिकारी इलाहाबाद के यहाँ जा कर के पैरवी करके करवा लीजिए। और दूसरा एक है कि मेरे तहसील से मेरा अधिकार ये है कि 3200 रुपये देने का अधिकार है, लेकिन उनका जो क्षति हुई है वो गरीब आदमी है, भूमिहीन आदमी है। उसके पास 1 बीघे ज़मीन भी नहीं है, 2-4 बिस्से का मालिक है और बाग में बसा है। बाग में 7 भाई हैं, 7 छोटा छोटा मकान बना के रहते हैं। तहसीलदार साहब से हमारी काफ़ी बहस हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तहसील से सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि दैविक आपदा में जो सहयोग होगा वो तहसील से मैं दिलवा सकता हूँ प्रधान जी। तो हम कहे ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप आवास के बारे में लिखा पढ़ी कर दीजिए। लेकिन अज्ञात लोगों ने जो फूका है, एक गरीब का घर खपड़ैल मकान है, उसके बारे में एक FIR ज़रूरी है। इसलिए FIR होना सुनिश्चित है कि भाई देखिए, किसी का घर हो, कोई फूका है, कोई देखा नहीं है, लेकिन इसकी जांच प्रक्रिया जो है थाना हंडिया से कराई जाए विधिवत। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जांच पड़ताल में आए तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। जगत सिंह यादव। कौन है आप यहाँ के प्रधान? तो प्रधान जी, ये जो यहाँ पे आग लगी है, क्या मामला है पूरा? यहाँ ये झुरई राम चौहान का रहायशी घर है, इसमें रात में आग लग गई, यही जानकारी है। कैसे आग लगी, कुछ जानकारी? इसका कुछ पता नहीं है। कितना नुकसान हुआ है लमसम? नुकसान 4-5 लाख का हुआ है। गहना भी जला है, ओढ़ना कपड़ा सारा सामान जल गया। पूरी गृहस्थी का सामान इसी घर में। क्या मौके पे प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे थे? सारे लोग आए थे, पूरी मदद किए हैं उन्होंने। उन लोगों ने जो है आग बुझाया, फायर ब्रिगेड आया, पुलिस वाले आए, तहसीलदार भी आए थे, लेखपाल आए थे। उनके द्वारा
कुछ आश्वासन मिला है पीड़ित? नहीं, तहसीलदार ने कहा कि हम पूरी मदद करेंगे, जितना हो सकेगा हम सहायता करेंगे। झुरई चौहान। कौन सा गांव है? कुकुड़ा। क्या मामला है, क्या हुआ था यहाँ पे? हम साहब भट्टे खा के मार चला गए, हमारे गाँव में सीढ़ी लगा कर आग लगा दिया। हम साहब रहे ना है, औरत रही दूसरे घर में, जब आग लगा गाँव वाले आके कौन लगा दिया? दमकल आया साहब, किसके हम देखा ना, किसको बताए साहब, क्योंकि हम क्या नुकसान हुआ है साहब? नुकसान तो जो बस साहब 2 पेटी बिटी रही और लाठी और या देख लो 20,000 रुपया एडवांस पा रहे भट्टा से, 5 बोला अधिया धान लगाए रहे, 2 ठेठा 1 माचा जौन बा, और एडवांस पा रहे भट्टे पर जौन बा हमार दामाद बोझैया और लेके जाए तो ओकर उ पैसा बेगी में रखे वो साहब। मोबाइल जौन बा अट्ठाईस की सब खा मोबाइल जरिए 2 जगह बैनामा कागज रहा, आधार कार्ड रहा, पैन कार्ड रहा और जो पासबुक रहा, बैंक कुल पूरे गिरस्ती कागज। कितने का नुकसान हुआ है साहब? बस 4 लाख के लगभग कुल हमारा नुकसान। 20,000 एडवांस पाए भट्टे पर देने के लिए, दूसरे वो भी बेग में रखे, खाने के लिए अनाज तक नहीं। 5 कुंटल अधिया जो तेरे साहब गेहूँ चावल धान रहा, 3 कुंटल चावल हमका बाद में ले जाए तक थप सरिया के रखे रहे साहब, थरिया बासन जो कुछ बचा ही ना है साहब। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? टीवी इंडिया न्यूज के लिए कमलेश गुप्ता की रिपोर्ट, हंडिया, प्रयागराज। सिद्धार्थनगर में कांग्रेस पार्टी का संगठन सृजन अभियान कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सचिन नाइक जिले में पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व सांसद मोहम्मद मुकीम, काजी सुहेल अहमद, ठाकुर प्रसाद तिवारी, मोहम्मद वासिफ सहित कार्यकर्ता व जनता भी मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी के सचिव सचिन नाइक ने किसान आंदोलन में कहा कि केंद्र सरकार किसान विरोधी है। किसान बिल का सदन में कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने विरोध भी किया था। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में मजबूती से चुनाव लड़ेगी। देखिए, ये वर्तमान की जो केंद्र सरकार है, ये मूलतः किसान विरोधी सरकार है और इस सरकार ने बार बार ये सिद्ध किया है कि वो किसानों की विरोध की सरकार है। जब 2014 में ये सरकार सत्ता में आई तो इन्होंने सत्ता में आते ही सबसे पहला काम अगर कोई किया तो वो किसान विरोधी काम किया। उन्होंने जो किसानों के लिए एक लंबे समय से जो प्रलंबित ऐसा कानून था, भूमि अधिग्रहण कानून, जिसको बदलने का प्रयास किया और इन्होंने 3 बार विधेयक लाया उस कानून को सुधारने का, पर वो सरकार सफल नहीं हो पाई। भले ही कांग्रेस पार्टी के 42 सांसद उस समय सदन में थे, पर उन्होंने पुरजोर विरोध किया और किसानों के अधिकारों की रक्षा की। घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम किसानों को उनकी लागत का दुगना दाम देंगे। स्वामीनाथन कमीशन का जिक्र उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किया था, जिसको ये पिछले इस दूसरी बार की सरकार में भी ये उसको लागू करना नहीं चाहते। इन्होंने जो भूमि सुधार के जो कानून लाए, उसमें सबसे अहम सुधार तो यही था कि किसानों को उनकी लागत का दुगना दाम मिले, वही उन्होंने नहीं लाया और दूसरे कानून लाए जिससे इस देश में केंद्रीकरण की व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, सामंतवादी व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और ये सरकार पूरे तरीके से किसान विरोधी सरकार है। कि कांग्रेस पार्टी आने वाले 22 में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग इस चुनाव में आगे जाएंगे और निश्चित तौर पे आने वाले 22 में कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। टीवी इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद इस्माइल की रिपोर्ट, सिद्धार्थनगर। जनपद बहराइच में धूमधाम से मनाई गई सुभाष चंद्र बोस की जयंती। जी हाँ, आपको बता दें कि 23 जनवरी को देश के सच्चे देशभक्त सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती बड़े ही सांप्रदायिक सौहार्द हर्षोल्लास के साथ मां राजेश्वरी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा मनाई गई। वहीं इस अवसर पर ट्रस्ट कार्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित पदाधिकारियों ने नेता सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस अवसर पर उनके जीवन पर आधारित कथा का विमोचन भी किया गया, जिसमें सभी गणमान्य एवं पत्रकार, नेता और शुद्ध विचारक प्रबुद्ध ग्रामीणों ने प्रतिभाग किया। तत्पश्चात ट्रस्ट द्वारा मौजूद सम्मानित पत्रकारों को अंग वस्त्र भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में जगमोहन शर्मा, SP सिंह, अध्यक्ष भारतीय किसान परिषद, मां राजेश्वरी चैरिटेबल ट्रस्ट के संयोजक RK सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। राजेश्वरी चैरिटेबल ट्रस्ट संरक्षक के प्रतिनिधि के तौर पे आपके द्वारा जो यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस कार्यक्रम की व्यवस्था और रूपरेखा किस विचारधारा से प्रेरित होकर आपने की है और इस कार्यक्रम के द्वारा ये नेताजी के सुभाष चंद्र बोस के पद चिन्हों पर चलने का जो आप संकल्प दिलाना चाहते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य और उसके बिंदु क्या है?
आज हमारा नवयुवक जो है या हमारी युवा पीढ़ी जो है वो हमारे युवा आदर्शों को भूल चुकी है। उन महापुरुष, उन आदर्शों की छवि पुनः उनके जहन में याद दिलाने के लिए आज हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और उनकी याद हमेशा हमारे जहन में बरकरार रहेगी। हम उनकी शहादत में 2 शब्द कहना चाहेंगे कि हंसते हंसते जो मिटा है वतन के लिए, काम आया है तिरंगा उसके कफन के लिए। सुभाष चंद्र बोस हमारी युवा पीढ़ी के युवा नायक थे जिन्होंने सीए की नौकरी को लात मार दिया था। आज हमारे युवा जब दर दर भटक रहे हैं नौकरी के लिए, उस उम्र में उन्होंने लंदन में टॉप क्लास की परीक्षा पास की थी और देश सेवा के लिए अपना सर्वस्व जीवन समर्पित कर दिया था। उन्हीं को आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम सभी ने यह कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम के द्वारा आप क्षेत्र के लोगों को क्या उद्देश्य के तहत उपदेश देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या संकल्प दिलाना चाहेंगे? हमारा संदेश और संकल्प एक ही है कि विष मुक्त खेती, नशा मुक्त भारत। आज हमारा युवा जो है वो नशे के चंगुल में पड़कर अनायास काल के गाल में जा रहा है। हमारा संदेश शुरू से रहा है कि नशे के खिलाफ एक आंदोलन चलाया जाए और हमारा युवा नशे की लत छोड़कर समाज में एक नई चेतना लाए और नया विकास हमारे समाज में हो और हमारे क्षेत्र का युवा कुछ तरक्की करे, प्रगति करे। ये आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राजश्री चैरिटेबल ट्रस्ट पर जो कार्यक्रम किया गया है, इस कार्यक्रम के संदर्भ में आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जो हमारे देश के जुझारू नेता हैं, क्रांतिकारी नेता हैं, वो देश की सेवा दिन पर दिन करते रहें और साथ ही साथ आने वाली जो संतानें हैं वो भी आगे बढ़ते रहें। इसे देख करके उनका हौसला बढ़ता रहेगा। टीवी इंडिया न्यूज़ के लिए सलमान अहमद की रिपोर्ट, बहराइच।